हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं 7 चक्रों के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये 7 चक्र हैं क्या। जिस तरह किसी भी मैकेनिज्म को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी कुछ ग्रंथियां हैं जिन्हें फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इन ग्रंथियों की इस एनर्जी को ही चक्र कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में 7 मेजर ग्रंथियां हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ कंट्रोल होती है। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है जिसे सेक्सुअल ग्लैंड कहते हैं, काम की ग्रंथि। पुरुषों में इस ग्रंथि का नाम टेस्टिस है और स्त्रियों में ओवरी। तो हमारी जो सेक्सुअल ग्लैंड है, उस सेक्सुअल ग्लैंड की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मूलाधार चक्र कहते हैं। और दूसरी जो ग्रंथि है सेकेंड नंबर की, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, जो हमारी पाचन की क्रिया को रेगुलेट करती है, और उस ग्रंथि की ऊर्जा को स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और तीसरी ग्रंथि है एड्रिनलिन, जो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, यानी तनाव की हालत में हम कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, उसे रेगुलेट करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। और इस ग्रंथि की जो ऊर्जा है उसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और चौथी है थाइमस ग्लैंड, जो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को रेगुलेट करती है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। इसके बाद 5वीं है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। इस ग्रंथि की ऊर्जा को विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इसके बाद 6ठी ग्रंथि है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे जागने और सोने की साइकिल को रेगुलेट करती है। पाइनियल ग्लैंड की ऊर्जा को आज्ञा चक्र कहते हैं। और इसके बाद 7वीं ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्लैंड नीचे की सभी ग्लैंड्स के बीच में हार्मनी क्रिएट करती है और उन्हें रेगुलेट करती है। और इस ग्लैंड की एनर्जी को सहस्रार चक्र कहते हैं। तो इस तरह हमारे अलग अलग ग्लैंड्स के एनर्जी के जो सेंटर्स हैं उन्हें चक्र कहते हैं। तो जो चक्रों का फिजिकल पार्ट है वो ग्रंथियां हैं, और ग्रंथियों का जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वह चक्र हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ होगी तो कोई मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। तो जब हमारे चक्रा इम्बैलेंस होने लगते हैं तो हमारी लाइफ में साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो इन्हें बैलेंस कैसे किया जाए? इन्हें बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है इन पर ध्यान देना, इनके प्रति जागरूक होना। तो सिर्फ शांति से बैठकर 1-1 मिनट के लिए सिर्फ इन चक्रों पर ध्यान दिया जाए तो ये बैलेंस होने लगते हैं। क्योंकि एक नियम काम करता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो जब हम अपने चक्रों पर एक एक करके ध्यान देते हैं तो हम उन्हें एडिशनल एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो हील और बैलेंस होने लगते हैं। तो इस तरह हम सिर्फ ध्यान देकर अपने चक्रों को बैलेंस और हील कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को बैलेंस और हील करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अपनी लाइफ में शामिल करें। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।